अपन ने जो कॉस के लिए और जो साइन के लिए किया है वही टेन इनवर्स के लिए करते हैं। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 10x। फिर से देखा तो x बिलोंग्स टू r इनवर्स, वो हो गए डोमेन इनवर्स पे। चलिए रेंज जो होती है ना वो -π/2 से π/2 होती है। अब ध्यान देना -π/2 और पाई नहीं आएंगे। अब पीरियोडिक की बात कर लेता हूँ। 10x का पीरियड होता है पाई, हर पाई के बाद रिपीट करता है। तो अगर ये रिपीट कर रहा तो ये तो बेचारा एक बस इसी के अंदर रिपीटेड वैल्यू जाती रहेगी, ये भी रिपीटेड आंसर देता रहेगा। 10x का पीरियड होता है पाई, तो y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 10x का भी पीरियड आएगा पाई। तो कुल मिला के अपने को इस इंटरवल में एक पाई इंटरवल में ग्राफ बन गया, तो बस उसी को रिपीट करते जाना है पूरी इमेज में। तो भाई बेहतरीन, ये रहा पाई इंटरवल आपका, बराबर के नहीं। ग्राफ बनाओ, एक लाइन में हो गया यार, सो इजी। ठीक है, यहाँ होता है बेचारे का π/2, यहाँ -π/2। π/2 पर वैल्यू π/2, -π/2 पर वैल्यू -π/2। लाइन आती है, ये होते हैं ओपन, बिकॉज डोमेन पूरी नहीं लिखी थी। x बिलोंग्स टू r, नहीं डोमेन x बिलोंग्स टू r है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हर एक के लिए आंसर आता है। बस π/2 वगैरह पे डिफाइन नहीं होता ना, तो उनको हटा देते। x बिलोंग्स टू r -2n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर नॉट डिफाइन होता है ना, तो इसलिए पीछे शायद कुछ गलतियाँ हो गई हो कि x बिलोंग्स टू r डोमेन हो जाती है, तो प्लीज़ जाके करेक्ट कर लेना उसको। ऑड मल्टीपल्स नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब इसी को रिपीट करना है मेरे को, बिकॉज ये पीरियोडिक पाई के साथ ही है ना, तो इसको उठा के आगे रखना है। तो ये उठा के सिरा आएगा यहाँ पर, और ये वाला सिरा पाई खिसक जाएगा, मतलब पाई से पास करना पड़ेगा, और ये वाला भी पाई खिसक जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 3π/2। अगला यहाँ होगा 2π, इधर भी ये सिरा यहाँ -π। आसान, सबसे आसान तो यही था ना, क्योंकि अपन ने दो चीज़ें दिखी है, बेचारे को रिपीट करता हुआ पाया, और ये गोले अड़ना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकते। इजी है भाई, इधर सबका स्लोप एक ही है। ये y इज इक्वस टू x, y -0 इज इक्वस टू x -π, तो ये हो गया y इज इक्वस टू π - x, y इज इक्वस टू 2π - x। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वस टू x -π, ये होगा y इज इक्वस टू x -2π। ऐसे सारे के सारे मतलब स्लोप वन ही है ना बेचारों के। ठीक है, पीरियड पाई होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब वही कैलकुलेट करना है आपको। फाइंड 10 इनवर्स ऑफ 10/3, 10 इनवर्स ऑफ 10/7, 10 इनवर्स ऑफ 10/12, 10 इनवर्स ऑफ 10/16 वगैरह वगैरह वगैरह। इसको कर लेता हूँ। तो मैंने बोला y इज इक्वस टू 10 इनवर्स ऑफ 10/12। मेरे को पता था कि पाई पीरियड होता है और इसके ग्राफ ऐसे आते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट ज़रूरी है। ये होता है 0, फिर आता है पाई, फिर आता है 2π, 12 तक जाना है। 3π 9 ही हुआ है अभी तक, तो 4π 4π हो जाएगा 12 से ज़्यादा, तो 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वाली लाइन लिखनी है मेरे को। स्लोप है 1, तो y -0, 4π, स्लोप है 1, x -4π। तो लाइन आ गई y इज इक्वस टू x -4π, घटाना है 12, तो ये हो गया 12 - 4π। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, बस ग्राफ याद हो जाने चाहिए। ग्राफ अपन सिर्फ 2π तक का याद रखते हैं, बाकी रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, साइन इन्वर्स में हमें पता है कि
-π/2 से π/2 तक बनाया, π/2 से बड़ा हो नहीं सकता तो नीचे ही जाना है, इस टाइप से। कोस का हमने याद रख रखा है 0 से π तक, ऑब्वियसली ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे आना रहेगा। टेन इनवर्स का ऐसा ध्यान देना, टेन इनवर्स इनका पीरियड 2π था इसलिए 2π तक देखा, बस अपना ये पाई इंटरवल था, बस यही आगे बनाते जाते हैं, पीछे बनाते जाते हैं, कभी कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब डायरेक्टली कोट इनवर्स का बनाऊंगा, आपको ग्राफ याद रखना रहेगा, बस कुछ बड़ी बात नहीं है, इजी है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ कोट x, इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस n π। ठीक है, बट जो रेंज होती है वो अलग है, वो है 0 to π, और ये दोनों बाउंड्री वैल्यूज अचीव नहीं करता। पीरियोडिक है, पीरियड है पाई। ठीक है, बिकॉज 10 का पीरियड पाई तो कोट का पीरियड पाई, ये पढ़ चुके हैं अपन पहले। ठीक है, अब ध्यान देना 0 to π में कितना हो जाता है, 0 to π में जब x 0 to π होता है तब तो y इज इक्वल टू x ही होता है ना, तो ये भी सिंपल है, 0 कभी नहीं होगा तो पाई भी कभी नहीं होगा, तो 0 पर 0, पाई भी कभी नहीं होगा। यहाँ है 1, 0 0 पर 0, पाई पर पाई, बट ये बेचारे डोमेन में नहीं है ना, इसलिए ये पीरियड है पाई का, तो इसी को उठा के आगे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2π, पीरियोडिक है पाई, तो ये हो जाएगा आपका 3π, ये पॉइंट था आपका पाई। सिमिलरली इधर भी पूरा पीरियोडिक तो रिपीट होता है ना, हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट, तो इसका ग्राफ हो जाता है ये। कोई भी क्वेश्चन आए तो हिचकिचाइए नहीं करने से। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x, तो x mod x ग्रेटर देन 1 और x को होना पड़ेगा -π/2 से π/2 तक। इशू है x y को होना पड़ेगा, रेंज को, y बेचारी 0 नहीं हो सकती, इसकी रीजनिंग सीख चुके हैं अपन। इसके डायरेक्ट ग्राफ पर आता हूँ मैं। ठीक है, साइन से मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साइन का ही ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, बस 0 को नहीं रखना है। ठीक है, 0 को नहीं रखना है, साइन वाले ग्राफ, जहाँ जहाँ y की वैल्यू 0 हो उनको हटाना है। ठीक है, बराबर, कुछ एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं लगती है मेरे को, आई थिंक। ठीक है, बराबर साइन के जैसे ग्राफ, बस इनको गायब करना है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ सेक x, mod x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और y जो बिलोंग करेगा वो करेगा 0 to π, और y कांट बी इक्वल टू π/2। ठीक है, तो कोस वाला ग्राफ बनाओ, 0 to π, ऐसा था ना कोस का, यहाँ था पाई, 2π, 3π, 4π एंड सोन, इधर भी था। ठीक है, देखा सिमेट्री के वाई एक्सिस के अबाउट हैं, मतलब इवन कूल, सही बात है भाई। ध्यान देना, π/2 नहीं चलेगा, अगर ये पाई है तो ये π/2 है, π/2 वाली सारे आंसर्स नहीं आएंगे। ये हो गया आपका, गेस करो किसका, कोस इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, अब अपन अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या यूज़ होते हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या किसी क्वेश्चन में घुसा के कैसे देते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x cos इनवर्स ऑफ cos 5 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। ठीक है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x को वैल्यूज़ निकालनी है और अपने को ये बस क्वेश्चन में घुसा दिया है। ये क्वेश्चन तभी होगा जब मैं cos इनवर्स ऑफ cos 5 निकालना जानूँ। ठीक है, और
साइन इन्वर्स ऑफ साइन 3 निकालना जानू। मेरे को आता था कोस का ग्राफ 0 से पाई ऐसा चलता था, 2 पाई तक काफ़ी है, 0 5 2 पाई से छोटा रहेगा, पाई से बड़ा रहेगा। तो ये रहा, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी थी। इसकी इक्वेशन के लिए पॉइंट पता था मेरे को, स्लोप भी पता था, y माइनस 0, स्लोप रखा -1, x माइनस 2 पाई। तो आ गया y इज इक्व टू -x प्लस 2 पाई। मेरे को कहाँ पर वैल्यू चाहिए थी? 5 पर। तो 5 पर ये हो जाएगा -5 प्लस 2 पाई। ये इसकी वैल्यू हो गई। सिमिलरली साइन की बात आई, मैंने कहा ये, फिर लो ये इम्पोर्टेंट, ये है 0, ये है पाई, ठीक है ना। 3 होगा पाई से छोटा। इस लाइन की इक्वेशन स्लोप -1 पास हो रही है पाई से, तो y माइनस 0 इज इक्व टू -1, x माइनस कहाँ से पास हो रहा था? पाई से, ठीक है। पाई कोमा 0 ये पॉइंट लिया है मैंने, तो यह आया y इज इक्व टू -x प्लस पाई, x पुट करना था 3, तो आंसर आया -3 प्लस पाई, -3 प्लस पाई। ये इसकी वैल्यू इनइक्वलिटी में पुट कर दो। 6x स्क्वायर माइनस 5x कितना था? -पाई, 5 प्लस 2 पाई, -2 -3 प्लस पाई। बस सिंप्लीफाई किया, -5 प्लस 2 पाई प्लस 6 -2 पाई। देखो 2 पाई से 2 पाई घटा, ये बना 1, तो ये बना 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 लेस देन 0। बेटा फैक्टर्स करके करना आते ही है ना, ये तो अपन ने बहुत बार किया है। बस इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखने हैं, जो इंटीजर हो वो लिखने हैं, ठीक है ना। तो कर देता हूँ, इसके फैक्टर्स आएंगे, गेस करो क्या आएंगे? 6x प्लस 1 और x माइनस 1, बराबर ना, ठीक है। अब इसको जगह यहाँ दिख रही है तो यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्या आया? 6x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाई, ठीक है। नंबर लाइन पर एक आया -1/6 और एक आया 1, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनको नहीं लेना है। अब इनके बीच का इंटीजर सिर्फ और सिर्फ 0, तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लिख देता हूँ फिर ऑन कर। क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 9 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 15 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a पाई माइनस b देन a प्लस b। ठीक है भाई, साइन का तो इजी है, जिगजैग ओरिजिन से जाता हुआ 9 तक जाना है, पाई, ठीक है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हाँ 4 पाई, अच्छा हाँ बहुत आगे निकल गए, पाई, 2 पाई, 3 पाई। 9 3 पाई से छोटा होगा, ये लाइन लिखनी है, y माइनस 0 स्लोप -1 x माइनस 2 3 पाई। 3 पाई से 3 पाई कोमा 0 से पास हो रहा था ना, तो ये लिख ली, पुट करना था 9, तो 9 पुट करने पर y की वैल्यू आई -9 प्लस 3 पाई, ठीक है। तो ये आ गया ये, अब इसको निकालने निकला मैं, तो कोस का ग्राफ तो बहुत इजी है, यहाँ पहुँच गए 2 पाई, ये आ गया 4 पाई, 6 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो 6 पाई काफ़ी, और क्या। 4 पाई होता है 12 पॉइंट समथिंग समथिंग, 6 पाई होता है 18 पॉइंट समथिंग समथिंग। भाई साहब 5 पाई पर बात आ गई क्या? 5 पाई होता है, 5 पाई कितना होता है 15 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 15 तो 5 पाई से कम हुआ ना, मतलब ये वाली लाइन अभी लिख देता हूँ, y माइनस 0 स्लोप है 1 x माइनस 4 पाई, x को पुट किया 15, तो ये बना 15 माइनस 4 पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, सॉल्व करना निकला, -9 प्लस 3 पाई माइनस 15 प्लस 4 पाई, ठीक है। साइन वगैरह का देख लिया मैंने, तो ये आया मेरा 7 पाई माइनस कितना होता है रे 24। ए बी की वैल्यू पता लग गई, करो फन, ठीक है। ए बी की वैल्यू ध्यान से पिक करना, आंसर है आप इसका 31।
चेक कर लेना, आंसर है 31। ठीक है, 31 इज द आंसर।